नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायां नमो सर्वेशां नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदेव पत्ते गोचामि समय पावनं मृणो सुखी बलि वणिता। आज की पवित्र पावन बेला रक्षाबंधन पर 700 मुनि भगवंतों की साधना आराधना कैसी संपन्न हुई, कैसे उपसर्ग आया, कैसे उपसर्ग का निवारण हुआ, अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले वंदना करें समस्त 3 कम नौकरों सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम। संत साधु बन के विचरो वह घड़ी कब आए, ऐसे निरंतर भावना साधक आराधक की रहती। अपने आप प्रवचन सार चरणानी चूलिका में ये बात कही है। पड़वत जदु सामरणम यदि इच्छति दुख परिमोक्ष, ये जीव यदि दुखों से मुक्त होना हो तो श्रावण को भागचंद जी आदि कवियों ने इनके दर्शन दुर्लभ थे, भावना भय। पंडित जी तोड़मल जी ने तो इतना तक लिखा, हो मेरी ऐसी दशा ऐसी तुम ना, ऐसे मुनीश्वरों की दशा मेरे जीवन में कैसे प्रकट, वो कैसी दशा है जिसकी अपन को आज भावना भावना कैसे होती है हमारी मुद्रा। दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन, मेरे वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रगट हो रहा अंतर, चलते फिरते से दो से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पर नित यही भावना भाती है। इसी निरंतर भावना श्रावक की रहती, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट आराधक दशा मुनि भगवंतों की क्यों होती। मुनिराज सर्वक की बड़ी बेटी, समस्त परिग्रहों से रहित, 3 कषायों का जिनके जीवन में अभाव, प्रचुर स्वसंवेदन ही जिनका भावलिंग, सारे हार से रहित, प्रतिबंध रहित जीवन जीते, केवल ज्ञान की तलहटी में विराजमान माता जी के वचनों में। ऐसे मुनीश्वरों का अपन जब चित्रण पढ़ते हैं रक्षाबंधन पर्व पर, जैसे लगता है कैसे घोर उपसर्ग, कितना कष्ट सहन करते। ये किसे दिखेगा कि ये कष्ट सहन करते, जिनकी संयोगी दृष्टि। और जो मुनिराज को पहचानते वे जानते हैं कि मुनीश्वर तो संबर निर्जरा की मूर्ति होती, मुनीश्वर तो अपने अतीन्द्रिय आनंद में मगन रहते, निज रूप मगन मन ध्यान धरे, मुनिराजे में नमो साधु समसिद्ध अकंप। जो मुनीश्वर को पहचानेगी तो मुनि होने की भावना आएगी, फिर आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ उपसर्ग, सचमुच में उपसर्ग तो हुआ था
चारों मंत्रियों। कसाय में कौन जलता था? बलि, नमोची, प्रहलाद, बृहस्पति, जो चार मंत्री थे ना, वो कसाय में जलते। मुनिराज तो आनंद की तलहटी में विराजमान थे। देखो देखने की तरीके, एक मुनिराज को बाहर से देखते और एक मुनिराज को भीतर से देखते। बाहर में देखेंगे ना अपन, जैसे लगेगा महाराज जी तो अंधेरे में बैठे, जबकि वो किस में रहते हैं? ज्ञान के प्रकाश। बाहर से देखेंगे तो अपन को भूखे से दिखेंगे और वो तृप्त रहते। अब अतीन्द्रिय आनंद का, रुचि, स्वाद, संवेदन, रस का जैसे परिचय होगा, वो कहेगा मुनिराज तो बादशाह। बड़े पंडित जी ने एक बार इंटरव्यू भेजा, अपन ने सुना इंटरव्यू। एक राजा अपने दिगंबर मुनिराज के सामने आया कि बाबा पहचानते मैं कौन हूँ? मैं राजा हूँ, देखो मेरी सेना, देखो मेरा वैभव, हाथी पे चलता हूँ, साथ में सैनिक है, बहुत परिवार है, ऐसा सब वैभव था। आप कौन हो? तो बोले आप राजा हो तो हम महाराजा। आप महाराजा कहाँ से हो गए? आपके पास तो सैनिक ही नहीं है। तो क्या उत्तर दिया? सैनिक तो रखता है जिसके कोई शत्रुओं का खतरा, हमारा तो कोई शत्रु। आपके पास वैभव कहाँ है महाराज जी? कि ये धन है ना, ये वैभव नहीं है, ये उपद्रव है, ये उदार उदय का खेल है, उद्गल की पर्याय है। जैसे अचेतन को धर्म नहीं होता, ऐसे ही अचेतन की संगति करने वाले को भी धर्म नहीं। तो इसके बल पर अपना पक्ष आता कि मैं राजा हूं। अरे ये तो सब उदय का खेल है, पुद्गल की पर्याय है, सब छूट जाएगा। राजा तो मैं हूँ, मुझे निस्वभाव के वैभव की लक्ष्मी प्राप्त हो गई। आपके पास परिवार नहीं है, मेरे पास सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिवार। आपके व्यापार कौन सा है? मेरा शुद्धोपयोग का रत्नात्रय का व्यापार। तुम्हारा कौन सा व्यापार? अब वो राजा सोच रहा था कि मैं राजा हूँ कि राजा है, मैं निर्णय नहीं ले पा। अरे सचमुच में महाराजा भगवान जो, यदि अपन को मुनीश्वर का विचार आए तो भगवान देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि वो भगवान आत्मा देखते हैं तो उनके मुंह से भी भगवान आत्मा निकलता। अपन पता ना कि अपन को ऐसा लगता है कुंद कुंदेव आचार्य, उपाध्याय, ये साधु, अपन उनको उपाधि से पदवियों से देखते और वे अपन को स्वभाव से देखे। सब भगवान आत्मा, अपन को भगवान आत्मा कह के बुलाते भी हैं और अपने ज्ञान में भगवान आत्मा देखते भी हैं। और अपन उनको कैसा देखते हैं? ये आचार्य, उपाध्याय, साधु है, दिगंबर। तो बाहर से और भीतर से देख रहे, बाहर से मेले से दिखते हैं मुनिराज और भीतर में अत्यंत पवित्र रत्नात्रय की। बाहर में अकेले, अंधेरे में, भूखे, मलिन है, कोई उनका साथी नहीं। और जब उनका स्वरूप समझते हैं ना तो अपन को बहुत बड़ी बात है कि मुनीश्वरों का जीवन बहुत आनंदमयी। तत्सुखम न देवराजस न सुखम चक्रवर्तिनी यस सुखम वीतरागस मुनीरे कांत वास। सारा जगह जब अचेत सोता है ना प्रशांत, तो वे अपनी आनंद की मस्ती में जगते। देने साका सन्नाटा, वन में बहने चारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। रहते कहाँ? कि दिखते हैं जंगल में, रहते हैं मंगल सूत्र, करते तपस्या नदी तट पर, तरतल वर्षा की जड़ियों में समतार से पान किया करते, सुख दुख दोनों ही जड़ियों। ऐसे महातपस्वी जिनके पास एक बार भी व्यक्ति आ जाए तो उनका हो जाए, ऐसा समझ। एक बार वज्रबाहु ने देखा था दिगंबर मुनिराज को, जो अपनी पत्नी के साथ साथ लगा रहता था। पहली बार आई पत्नी और रक्षाबंधन में जा रही और वो कहने लगा कि मैं भी चलूं। इतना परिणाम उसका भींगा रहता था पत्नी से जुड़ा कि वो एक दिन में नहीं छोड़ सकता।
वो अपने मम्मी पापा से भी बोल पड़ा, दादा दादी से, वहां विधान हो रहा है, रक्षाबंधन पर्व की कथा चलेगी, हम चले जाए। ऐसा कह के आ गया, हाथी पर बैठकर उदय सुंदर वज्रबाहु मनोमती सब चले जा रहे थे। और बाद में देखा जंगल में कि थोड़ी टहल गया, तो एक दिगंबर संत 20-25 वर्ष के बैठे थे, देख के रह गया, किसी इनका तेज तो देखो, इनका चेहरा की प्रसन्नता तो देखो, ये कितने निर्भर दिखते, ये बिना पत्नी के परिवार की कितने प्रसन्न दिखते, ऐसा भी कोई रह सकता है? चिंतन चलने लगा और मुनिराज से पूछने, आप कौन सा काम करते, क्या अपूर्व कार्य करते जो अनंत काल में नहीं किया? कौन सा है ऐसा पूर्व कार्य? आत्माराधना, इंद्रिय आनंद का भोग शुद्धोपयोग, केवल ज्ञान की प्राप्ति की तैयारी में। और वो इतना इतनी जल्दी पकड़ में आई ये बात, और वो दीक्षित हो, उनका साला आया था उदय सुंदर, वो भी दीक्षित हो गया। पत्नी बोली, जब हमारा पति भी भगवान बन रहा है और भैया भी भगवान बन रहे हैं, तो मैं क्यों कि संसार में पड़े। एक बार मुनिराज को परिचय तो हो जाए, जीव को समझ में तो आए। ऐसे अपन 700 मुनिराजों की चर्चा में अपन विचार, अकंपनाचार्य नाम क्यों पड़ा? अरे अकंप रहे होंगे जड़ता। श्रुतसागर नाम क्यों पड़ा? तो श्रुत के धनी थे, समुद्र में चलता था। ऐसी कथा में सब अपन ने चर्चा सुनी। बाली, नभची, बृहस्पति, प्रहलाद आदि इन्होंने घोर उपसर्ग किया। देखो मुनिराज को उपसर्ग होने पर भी ये उपसर्ग की भेला आई किस कि जरा सी बहस कर। श्रुतसागर जी को नहीं पता था कि 700 मुनिराज को अकंपनाचार्य ने मौन रहने का, और इन्होंने श्रुतसागर नहीं आए थे तब तक ये सभी मुनिराजों ने तो नियम और प्रतिज्ञा का पालन किया। लेट आ रहे थे, इनकी विधि बाद में हुई, तो इनको पता नहीं था कि क्या आज्ञा, और इन्होंने उन मुनिराज से बहस की, और उस बहस में इतना द्वेष बढ़ा जिससे इनके परिणाम ऐसे बिगड़े कि अपन रात में इनके ऊपर उपसर्ग करें। अब हमें एक कथा पूछना था ना सब, कि जब मुनिराज के दर्शन से वज्रबाहु ने दीक्षा ले ली, तो ये 4 बलि आदि ने मुनिराज के दर्शन से क्रोध क्यों? वही मुनिराज है जो समता की आनंद की मूर्ति, उनको देख करके तो दुनिया भूल जाए ऐसा सुंदर जीवन, और इनको क्यों नहीं पढ़ना? इसका अर्थ है कि निमित्त से कार्य नहीं होता है, जब जब उपादान जगता है तब वो परिणाम खिलते। अपन कह रहे इतने दिन से मंदिर आ रहे, इतने दिन से पूजन कर रहे हैं, आज ही क्यों समझ में आया? कि मंदिर आने से नहीं समझ में आता, समझने की काल लब्धि पकती है, पुरुषार जगता है, अभी तक बता होती तब उस दिन ये बात। देखो मुनिराज मिले, कसाय तो बढ़ गई पर परिणाम नहीं बना। और वही मुनिराज जिस समय उसने 700 मुनिराज पर उपसर्ग किया, सोचो तो कभी अपन को कल्पना भी, एक मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो तो अपन कांप जाए, और 700 मुनिराज कितना बड़ा मेला, और कितने पवित्र जीव, और कैसे भगवान, और कितने जगत के जीवों के करुणा सागर, मुक्ति के मार्ग के पथिक, सर्वज्ञ देव के बड़े पुत्र, आनंद भोगने वाले, सब जीवों पर करुणा बरसाते हैं, मुक्ति का मार्ग निष्प्रयी भाव से देते। यानी मेरी भावना में तो कितनी अच्छी बात कही, विषयों की आशा नहीं जिनकी, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते। कितनी गजब की भावना भाई, ऋषियों की आशा भी नहीं है, तपस्या करते ना तो लोग कहते थे मुनिराज स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग याद ही नहीं है, हाथ में है। ऋषियों की आशा नहीं, जिनके साम भाव धन सब जीवों पर समता। अपन को लगता है कि बलि ने मुनिराजों पर उपसर्ग किया, सच पूछो तो बलि ने अपने ऊपर उपसर्ग, उसने अपने भाव खड़ा, उसने बंद मांगा, उतना दुख बोल। अरे मुनिराजों ने तो निर्जरा की, मुनिराजों के तो कर्म जले,
मुनिराजों ने तो अपनी समता नहीं छोड़ी, मुनिराज तो आनंद का तलेटी में विराजमान आनंद ही भोगते रहे, मुनिराज पर क्या अवसर हो। ये कथा में अपन को कुछ सीखना पड़ता, अपन को ऐसा लगता है कि ये कैसे पापी जी। तो प्रथमान योग भी कसाय बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना, समता पूर्वक मुनिराजों के साहस और धैर्य को याद करके पढ़। अरे कैसा भी प्रकरण हो, प्रसंग हो, देखो जिनके हाथ में तत्व ज्ञान है उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, पढ़ना ये था। और अपन क्या पढ़ रहे हैं, कैसे दुष्ट है, तो अपनी बुद्धि कहाँ जाती है, खोट की तरफ। प्रवचन सार में आता ना कि जो कहाँ लिपटती है, जहाँ गंदा खून, वहीं दूध भरा है गाय के थन, तो दूध नहीं पिएगी, गंदा खून पिए, और ऐसी आसक्ति से पिएगी कि फट। एक शिक्षा तो ये मिली कि 700 भगवान जैसे विराजमान शांत निष्प्रही मुनिराज थे, और तब भी वो सम्यक दर्शन और आनंद और शांति के लिए निमित्त नहीं बने, क्योंकि वो उपादान जगेगा तब वो लाभ। दूसरी शिक्षा इस कहानी से मिली कि किसी से भी बहस नहीं करना। एक व्यक्ति ने बहस की और पूरा संकट संकट। साधर्मी से भी न बहस करना, और विधर्मी संग भी चुप रहना, बुद्धू बन कर जो रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। जीवन 2 दिन का है, मौका निजीत का है, अवसर न आवे यूं ही, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, आत्मा अनंत गुणों का धनी। किसी से, अजैन से, अधर्मी से, विधर्मी से तो बहस नहीं करना, साधर्मी से भी बहस नहीं करना, तत्व चर्चा करने के योग हो, पात्र जी हो। अभी पंडित जी का एक बोल पढ़ के आए, तो उन्होंने कहा था कि जंगल में लोग जाते थे तो किसी ने नहीं सुना कि मुनिराज के प्रवचन सुनने जा, बोले मुनिराज के दर्शन करने, ऐसा कथानक में मिलता। फिर बोले उनके भाव हो जाएं और तेरा तीव्र पुण्य का उदय हो तो 2 शब्द उनकी मुंह से, नहीं तो भगवान के मुनिराज के दर्शन मिलना ही बहुत दुर्लभ है, प्रवचन तो बहुत बड़ी बात। ऐसे पवित्र मुनि संघ में भी, और श्रुत सागर जैसे, श्रुत के सागर से ज्यादा है संयम की सागर। डॉक्टर साहब कहते कि श्रुत के सागर से बड़ी चीज है संयम का सागर। तो उनने जरा सी बहस की और क्या फल आया, कितना बड़ा मुनि संघ संकट में पड़ा। तो एक शिक्षा तो ये मिलती है, क्या मिली कि निमित्त मिलने पर भी उपादान के बिना कार्य नहीं होता, निमित्त अनुकूल ही होते हैं और कार्य अनुरूप ही होता है। तो उपादान के अनुरूप होता है और उसके लायक प्रकृति में निमित्तों की। वे मुनिराज बताओ निमित्त बनेंगे कब, जब इतनी बड़ी घटना घटेगी तो उनका हृदय रोमांचित हो जाए। अब वो चारों बलि आदि ने उपसर किया रात, और फिर देव ने कीलित किया, और देव ने कीलित करके देखो पाप का फल, पाप के समय भी पापी जीव भी डरता है क्या ये फल भोगना पड़े, परंतु जीत कौन जाता है, कसाई जीत गई, तत्व ज्ञान जीत गया तो नहीं होगा उपसर। तो मुनिराज ने वहां आकर के एकांत में जहां खड़े हुए, जहां बहस हुई सुसाग, क्योंकि अकंपनाचार्य को इतना भी भाव नहीं था कि मेरा एक शिष्य जाए और आपत्ति में, इतना प्रेम, इतना वात्सल्य, इतना अनुशासन, इतना अच्छा जीवन जीते, परंतु स्वयं गए, दंड स्वयं लिया, और वहां पर जैसे उपसर किए तो उनके हाथ की लित की बल देवता ने फिर से देखो, उन्होंने मुनिराज ने फिर चमक इनको पूरे नगर वासियों ने निंदा की। वर्मा राजा ने तो काला मुंह करके गधे पर निकाला, नगर में घुमाया, वो जा करके पद्मराय के दूसरे हस्तिनापुर नगर पहुंचे। 28 पर्व में था तो मुनिराज का आगमन हुआ, रक्षाबंधन का पर्व आया। रक्षाबंधन तो उस समय था, ये तो नैमित्तिक पर्व। तो ये मुनिराज जब उस समय ध्यान बैठे थे उद्यान में, तो उसने 7 दिन का राज लेकर के मुनि भगवंतों को
अब देखना, अपन को बाहर से देखो तो ऐसा लग रहा है ना जैसे उपसर्ग कर रहा है, क्योंकि अपन संयोग देख, घास उगा दी, बाड़ी लगवा दी, जीव जलाई, तो ऐसा लगता है ना कैसे पापी जी, सचमुच में परिणाम पापी। इसे पता नहीं, अपने गुरुदेव सिंह तो जेल में भी जाकर कहते थे तुम सब परमात्मा स्वरूप, तुम सब भगवान हो, चैतन्य हो, ज्ञान स्वभावी हो, शक्ति से सर्वज्ञ जैसे हो, तुम्हारे अंदर में पाप और अपराध करने का धर्म ही नहीं है, तो उसे भूल जाते हो कि मैं कौन, इसलिए अपराध होते वरदान ले लिया। अब वरदान लेना यानी जो अज्ञानियों को वर देना भी, और उसमें शर्त नहीं रखी राजा ने कि भैया हमारी धर्म में आराधना ना पाए, ऐसा वर नहीं देगी जो हमारे जैन शासन को, जैन धर्म को, देवशास गुरु को उपेक्षित करे, ऐसा ऐसा वर नहीं देंगे हम, ऐसा लौकिक देंगे। और उसने ये शर्त नहीं रखी तो देखो क्या हालत, इतना बड़ा संघ संकट में पड़ा। और मुनिराज ने तो आहार छोड़ी थी, परंतु वे साधन में कैसे होंगे जिन्होंने हफ्तों से, कितने दिन तक चूल्हे नहीं जले, घर में कैसा लगता होगा। अरे हमारे मुनिराज, जैसे मुनिराज ने आहार पानी छोड़ा, वहां की नगर के सारे जीवों ने आहार, विष्णु कुमार मुनिराज ने रक्षा, सब जानते। ये बहुत बड़ा काम हुआ गृहस्थों के लिए, तो बहुत बड़ा काम। बड़ी इतनी बड़ी साधन चंद तपस्वी ये कह रहे थे कि भाई इस समय बहुत आवश्यक, आप सीधे सिर्फ विष्णु कुमार मुनिराज ही कर सकते, इतना मंगल। सबको अब कथा तो पता है किस तरह से अपने मुनिराजों की रक्षा हुई। बाहर से तो देखो, बिना उपसर्ग उदय टले रक्षा नहीं हो सकती। बाहर पंडित जी साहब चार बोल कहते सब, बिना उदय के कोई घटना नहीं घटती। बोलो, बिना उदय के कोई घटना नहीं घटती। ये कोई उदय आया था, इसलिए मुनिराज किसी पे दोष नहीं लगा। दूसरी बात, जो घटना घटती है उस घटना का कर्ता सामने वाला निमित्त नहीं होता कभी, निमित्त तो मात्र उपस्थित होता है। घटना तो उस परिणति में घटना है ना, उपादान तो भीतर का। तो वो घटना घटी, तो पहला क्या नियम बताया, बिना उदय के कोई घटना नहीं घटती, यानी पूर्व में कोई विराधना हुई, उससे बंध बंधा, इसलिए घटना। दूसरा क्या बताया कि जो घटना घटती है वो उपादान में घटती है और उसके लायक निमित्त होता है, वो कर्ता नहीं, यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये सर्वज्ञ वचन है। ज्ञानादन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा आत्मा करे क्या। जब कर्ता नहीं दिखता तो उसके ऊपर कसाई नहीं है, और कर्ता दिखता है तो फिर अपन को क्रोध भी आता है। तीसरा बोल, जो घटना घटी वो क्रमबद्ध में खचित थी, उस द्रव्य में, उस समय के, उस काल में वो पर्याय आना सुनिश्चित था, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आई बात। तीन हो गई। और चौथा द्रव्यान ये कहता है कि कुछ घटना घटती नहीं है, छह द्रव्य तो छह द्रव्य। तो हमारे मुनीश्वर कैसा देखते हैं, शुद्धोपयोगी है, स्वभाव देखते हैं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं तो बहुत समझ आती है। कहाँ इसने ये छुआ नहीं किसी पर, देखो ये बात समझ में आए बिना भाव से पार होने वाला। अपन को निरंतर ही खा लिया, पी लिया, सो लिया, कमा लिया, भोग लिया, ये बिल्कुल पागलपन की बात है। एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं करता, छूता नहीं, ग्रहण नहीं, त्याग नहीं करता, कर्म संबंध नहीं, कैसे अपन को विपरीतता लगती। सम्यक दृष्टि को भी प्रशांत ये भाव आते हैं कि मुझे ये करना है, तभी तो उसे श्रद्धा ऐसी है कि मैं करता हूँ, और परिणाम ऐसे हो रहे कि ये काम है, तो वो उसे तकलीफ होती बहुत जहर जैसे। कह रही मेरा स्वरूप तो ऐसा क्या था रहने का, मैं तो आनंद गुणमयी का परमात्म स्वरूप हूँ, और मुझे मेरा स्वभाव तो करने धरने का है नहीं, और जरूरत नहीं, और सारा विश्व होता स्वयं जगत परिणाम, तो जरूरत का है परद्रव्य के परिणाम करने। तो ये श्रद्धान होने पर भी अस्थिरता से राग आए बिना नहीं रहता, तो कैसा लगता है सर, जो राग आता है तो श्रद्धा के विरोध में खड़ा होता वो चारित्र मोह का। इसलिए उन्हें बहुत काला नाग कहते थे गुरु, राग को काला नाग कहते थे, और आए बिना रहता नहीं था, और उनके चित्त में हेय तो 24 घंटे बना। तो अपन ने दो चर्चा की कि एक तो किसी को कर्ता नहीं मानना तो क्रोध नहीं आएगा,
जब अपन ज्ञानी जनों से क्षमा मांगते ना, जैसे श्रेणी महाराज ने सर्प डाला और महाराज जी से क्षमा, उन्होंने कहा भैया मैं क्रोधी नहीं हुआ, हम तुम्हारे को तुम्हें शत्रु मानते नहीं, हमसे क्षमा ले लोगे तो तुम्हें लाभ क्या मिले, तुम अपने को क्षमा करो, क्योंकि तुम्हारा है तो तुम्हारे परिणाम से होना। बहुपसर्ग कर्ता प्रत्येपण क्रोध नहीं, बंदे चक्री तथापि न मले मान जो। बहुपसर्ग करता प्रत्येपण क्रोध नहीं, 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया दंडक, 700 मुनिराजों के चारों तरफ आग लगा दी, पार्श्वनाथ पे पत्थर पटक दिए, गादिराज को कोढ़ हो गया, महीनों उपवास किए, आहार नहीं मिल रहे मुनिराज को, ऐसी तृषा सता रही है, तो भी मुनिराज बहुत आनंद में रहते हैं, क्योंकि अपन देखते उदय से, संयोग से और वे स्वभाव के आश्रय से पवित्रता का आनंद भोगते, इसलिए मुनिराज समझ में कैसे आए जगत। जगत तो देखता है नंगे हैं, गरीब से दिखते हैं, इनके पास क्या है कि ये सचमुच में इन्हें किसी संयोग की जरूरत नहीं रही। यानी वो मुनिराज नहाते क्यों नहीं सुनी, तो क्योंकि उन्हें दे देखे तो अपनी, तब तो वो संस्कार करे, इतना राग है कहाँ जो कपड़े पहनने, कपड़े नहीं पहनते अनुभवी बात नहीं है, कपड़ा पहनने का राग नहीं आता, नहाने का राग नहीं आता, बार बार खाने का राग नहीं आता। बड़े पंडित जी कहते हैं अहिंसा तो उनकी लाइफ स्टाइल, अब परिग्रह से रहना उनकी तो शोभा, क्योंकि हमें वो परिग्रह जोड़ के करेगी कि उपद्रव। अहिंसा लाइफ स्टाइल है, इतना आनंद आता है अपने काम में, तो वो अपने सुखी होने के लिए किसी जीव की खाक में निमित्त बनेंगे कैसे। तो उनके लिए कोई लाइट नहीं जलती, माइक नहीं लगता, बिजली नहीं जलती, प्रवचन का समय नहीं कि आप प्रतिबंधित हो, बहुत मस्त जीवन का नाम है। करके मर्दन मानिका घुटन लगा कर चल दिए, पांचों महाव्रतों का तन जामा सजा कर चल दिए, कर में रत्नात्रय का वो कंगना बजा कर चल दिए, शिवनार ब्याहन वीर बन दूल्हा दिलावर चल दिए, करके मर्दन मान का, मान खंडित करना पड़ता, मान तत्व ज्ञान से, ज्ञान होगा तो मान नहीं होगा, मान होगा तो ज्ञान नहीं होगा, आत्मा जानोगे तो मान नहीं रहेगा, स्वाभिमान। संबर के पहरेदार थे, अंबर के थे तंबूतने, भावना 12 के जिसमें 12 दरवाजे बने, 16 कारण थे बराती अपने आसन पर तने, बीच में सरकार बैठे दिगंबर दूल्हा बने। ये जब 5 गाथा है ना मंगलाचरण की प्रोसेस, उसमें लिखा है कि मुक्ति का स्वयंवर मंडप रचा है, देव कह रहे हैं हे समस्त सिद्ध भगवान, सिद्धशिला खाली करके मेरे दरबार में आ जाओ। मेरा मकान कहाँ है, आप पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, कि ज्ञान दर्शन के 2 पिलर खड़े हैं और समता का मेरा महल है, इसमें सब सिद्ध भगवान, सब अनंत भगवान, पत्तेगम समगम समगम, सब सामूहिक भी निमंत्रण दिया और प्रत्येक का नाम लिया, 20 तीर्थंकर का, 24 तीर्थंकरों का, मुनि भगवंतों का, सबका आमंत्रण कार्ड में मेरे स्वयंवर मंडप में। कितनी खुशी होती। अरे विमलनाथ भगवान ने जब एक बार पहले पता चला ना कि मैं तीर्थंकर का जीव है, मुझे भगवान बनना, तो वो अपना कल्याणक बनाने आए थे कि देव तो जब मनाएंगे, जब मनाएंगे, मैं तो अभी मना लूं, क्योंकि मुझे भगवान बनना, मुझे भव का भाव, ऐसी प्रसन्नता का नाम है मुनि दशा, कोई अलौकिक जीवन। दूल्हा की जीवन बारी की तैयारियां होने लगी, तो कर्म के ईंधन में अग्नि ध्यान की जलने लगी, सीले चूल्हे पे अनुभव की कढ़ाई चढ़ गई, नुक्तियां निज गुण की घृत आराधना में तल रही, चासिनी सुहम समता
जल मिलाकर चल दिए, शिव नारे व्याहन वीर बन, दूल्हा दिलावर चल दिए। कि सब पवित्र जीवन होता, समता रस का निरंतर पान करते, नाम लेते ही जिनका प्रसन्नता होती। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर धर्म न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। इनकी ग्रंथि नहीं है। महाव्रत भी महासुखी होने के लिए महापुरुष धारण कर, ऐसी ऐसी पवित्र बातें शास्त्रों में बड़ी भगवती आराधना में लिखी। मुनि सकल व्रति और भागी भोगन थे। आज की कथा में तो अपन को लेना है कि देखो हमारे मुनिराज की समता से प्रभावित होकर चारों मंत्रियों के हृदय बदले। एक बहुत बड़ा काम हो गया, अनंत भाव कट गए उनके। भले मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग किया, सारा जगत देख रहा है, अपन को अच्छा नहीं लगता, परंतु एक व्यक्ति भी सुलझ जाए तो बहुत बड़ी बात। गांधी जी कैंप लगाते थे और कैंप में एक बार घड़ी चोरी चली तो उन्हें उपवास कर, साहब आप उपवास क्यों करते हो? घड़ी तो किसी ने चुराई ना। जागे चेतन प्राणी आत्म की अगुवाई, जो आत्म को लगते हैं उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी। यह धर्म परम आया है हमें रक्षा धर्म सिखाने, धर्मी धर्मायतन की रक्षा करना है श्याने। रक्षा भी आज हुई थी मुनिराजों की कल्याणी, बंधन में आज बंधे थे बलि न मुझियादि से प्राणी। इस पर्व में हमें किस किस तरह की शिक्षा लेना है कुछ बिंदुओं पर बता रहे हैं। पहला देह, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से, इसलिए अपने परिणाम नहीं बता, कसाय नहीं करना, जिनने अपना अंत नहीं करना हो वे कसाय न कर। हाथों में रक्षा सूत्र हो तो हृदय में जिनेंद्र देव का कौन सा सूत्र हो? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। विषयों में कोई सुखी आज तक नहीं हुआ है, संसार सागर है, दुखों का ढेर है, आत्मा आनंद का भंडार है। तो जिन सूत्र जिसके हृदय में रहेंगे कि मैं एक शुद्ध सदा रूपी हूँ, तो अपने आप को पर्याय से नहीं देखेगा, ये बहुत बड़ी रक्षा। बंध से बचना हो तो जैन देव के बताए हुए तत्व को धारण कर, जिन आज्ञा के विपरीत चलेगा तो स्वयं दुखी होगा, कौन रक्षा करे? हमारी कोई मानता नहीं है तो तुम मनवाना क्यों चाहते? दुखी इसलिए, 6 खंड उनको आदर देता इसलिए चक्रवर्ती सुखी नहीं था, सम्यक दृष्टि ज्ञानी था, वो 6 खंड को मनवाना ही नहीं चाहते। आदर मिलना ही पुण्य का उदय, पर हमें किसी से सम्मान नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा सुखी हो। धरती टिकी, बड़े पंडित जी कहते हैं कि जहाँ जैनी रहते हैं, जिन मंदिर रहते हैं, धर्मायतन रहते हैं, वहां पर प्राकृतिक उपसर्ग नहीं, भूकंप नहीं आता, बाढ़ नहीं आता, तूफान नहीं आते। कहाँ? जहाँ धर्म आराधक होते। लो बेटी, बंधन चिंता से दूर नहीं होते, निश्चिंत होने से दूर। बंधन कैसे दूर हो, कैसे दूर हो? ऐसे दूर नहीं होते। तत्व ज्ञान होने पर नैसंग स्वरूप ख्याल में आता है कि अरे कौन किसे प्रभावित कर सकता, कौन किसे बाधा डाल रहा, सब ग्रह अपनी चतुष्टय में मगन रहते।
ऐसा जिसके ज्ञान में रहता है उसे कोई शंका नहीं होती, तो भयभीत। एक राजा थे, उसने 3 बेटे थे, तो तीनों को एक एक तोते थे और कहा कि इन्हें प्रसन्न रखो, तुम्हारी परीक्षा है, फिर हम उसको राज दें। तो एक लड़का ने कहा कि तोते को प्रसन्न रखना है, तो उसने बढ़िया सोने का पिंजरा बना, बढ़िया काजू किशमिश दाख जो भी उसके लायक भोजन हो। दूसरे ने भी बहुत कोशिश की और अच्छा जड़ा हुआ सोने का और बनाया और बहुत सुंदरता से भोजन की व्यवस्था की। और तीसरे ने क्या किया, उस पिंजरे से अलग कर दिया और बढ़ा दिया। ये तीनों आए, उन्होंने बताया देखो कितने प्रसन्न है हमारे इसमें। तीसरे पूछा तुम्हारा तोता कहाँ गया, कि आपने कहा था ना कि प्रसन्न रहना है, रखना है इसे, तो वो प्रसन्न बंधन में रहेगा कि छूटने में रहेगा। ऐसे ही जब तक तुम अपर को ममत्व दोगे, अपना बनाओगे और सुखी होना चाहोगे, तो कैसे सुखी हो जाओ। जैनी राजा का जन्मदिन था, फिर क्षमा पाणी पर, तो वो गया जेल। उसने कहा कि बताओ तुम्हें क्या तकलीफ। सबने अपनी अपनी रोटी कपड़ा मकान सब मोबाइल चाहिए चाहिए बता। एक मुमुक्षु बैठा था और बेचारा कोई कारण से फंस गया था। उससे पूछा भैया इनको तो रोटी अच्छी नहीं मिलती, जली मिलती, तो इनने बताया इनको दाल पत्ती मिलती है, इनको मोबाइल चाहिए, इनको सीडी प्लेयर चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। बाबू जी आप तो राजा हो, प्रसन्न हो, आप तो चाहते हो, चाहो तो हमें छोड़ भी सकते हो कि भाई इन्हें छोड़ा जाए। अब बताओ जगत तो रोटी कपड़ा मकान में उलझा वो बुद्धि, और ये व्यक्ति मुक्ति की यानी भगवान को देख करके भी मुक्ति की प्राप्ति की भावना नहीं जगी। मुनिराज को देखकर तो अपन ने भगवान देखेगा, महास्वाधीन जीवन जीते उनको कहते हैं अपने मुनि। तो सूत्र बता रहे हैं कि 7 दिन पहले से ही पर्व मनाना चालू कर, घरों में व्यंजन नहीं बनना चाहिए, बढ़ई बड़ी मीठी आदि। क्यों तुम्हें समझ में नहीं आता, अपने मुनिराज की आग लगी है और हमारे घर में व्यंजन बन कैसे रहे। यानी हमें समझ में आ गया हमें मुनि नहीं दिखते हैं, हमें विकल्प दिखते, हमें नहीं लग रहा है एक पर्व हमारा है। जैसे ब्राह्मण लोगों ने ब्राह्मणों का बना लिया, फिर मोहियों ने बहन भाई का बना लिया, फिर बाप बेटा का बना लिया, ऐसे बना लिए। जैसे अपन ने खाने पीने से जोड़, भाई बहन से जोड़ देना गृह मिथ्यात का बंध होगा। भाई बहन से जोड़ना धर्म पर बुद्धि से, तुम भी पालो हम भी पालो, अपन दोनों कटिबद्ध हो कि अपन सब जैन शासन को अपनाएं। पकवान बनाकर खाना, मस्ती करना, घूमने जाना, ये पर्व नहीं है भैया, ये मुनिराजों की उपेक्षा। धर्म से अभी आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं। पंडित जी का दोपहर में प्रवचन था द्रोणागिरी में, और उनको पढ़ना था नियम साहब, और किसी ने रख दिया रत्नगढ़ साहब। तो उनने जैसे खोला के लिए हम जा रहे हैं, महाराज जी क्या गलती हुई कि तुम्हें जिम्मेदारी नहीं है कि हम जिससे कुछ लाभ लेना है उसके सामने हम क्या रखें, इतना खोल के भी नहीं देखा, ऐसा उठाया और रख दिया। यानी इतने लापरवाह व्यक्ति को नहीं होगा इधर। अब कोई कहे कि बताओ इनको इतने से नहीं कह देते ना, एक व्यक्ति चश्मा नहीं लाया तो वो कह देता ना पंडित जी कि भाई चश्मा नहीं लगा, अरे कह नहीं देते, तुम्हें इतनी जरूरत नहीं है, तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा, हमें ये दिखाना। हम भी बोलना जानते और हम भी कह सकते। ऐसे ये पर्व आया है, कितना वहां पर्व है। देखो शाश्वत सुरक्षा तो आप अपनी कर सकते, परंतु हुई उदय का सुरक्षा तो साधर्मी को भाव आता है कि हमारा साधर्मी कोई संकट में। सुनना भैया, वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ कार्य बताओ किसने किया। इतने बड़े घटना में सबसे श्रेष्ठ कार्य वात्सल्य का किसने किया। सभी मुनिराजों की वात्सल्य होता है, पर श्रेष्ठ घटना किसके माध्यम से है, होते हमारे विष्णु कुमार। ऐसा जब उनने इतना अच्छा काम किया तो उन्हें प्रायश्चित क्यों लेना पड़ा। जब उनने इतना बड़ा काम किया कि आज दुनिया याद करती है, देव को प्रसन्नता हुई थी उस दिन, और देव की विमान आई थी, धन्यवाद दिया था, बहुत अच्छा काम। अपन को इस समय बहुत जरूरी थी ऐसी पवित्र जीव, उन्होंने पवित्र काम किया। तो बताओ फिर प्रशांत उन्हें प्रायश्चित क्यों है। क्योंकि बड़ा पद छोड़ करके उन्होंने उन्हीं के पद में रह करके कार्य करने योग्य नहीं था, इसलिए उन्होंने मुनि पद छोड़ने का प्रायश्चित।
वो काम गलत नहीं था पर मुनि के लायक काम है। ये दूसरी बात है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो उन्होंने तो एक बार किया था फिर प्रायश्चित, और अपन यदि रोज रोज यही करें, अपन मुनि पद में रह के करें, तो आज की घटना से शिक्षा भी लेना है कि मुनि पद प्राप्त हो भगवान हमें, तो हम ऐसे मुनि पद भंग करने के कोई काम नहीं। क्योंकि देखो मुनि राजों का उपसर्ग विष्णु कुमार ने दूर किया कि पुण्य के उदय ने दूर किया? पुण्य का उदय खुद का आया था उनका, पर ये जगत को तो दिखता नहीं। दिखता कौन है सामने खड़ा? ये व्यक्ति। तो अपन तो जगत वाले यही कह रहे हैं कि देखो विष्णु कुमार ने, अरे विष्णु कुमार ने तो बहुत विशुद्ध भावना भाई, और उसी समय उनका पुण्य का उदय है। भरत चक्रवर्ती ने आशीष नवाया और वहां केवल ज्ञान हुआ बाहुबली को, तो भरत चक्रवर्ती ने केवल ज्ञान दिया। केवल ज्ञान लेना अलग चीज है और नमस्कार करना अलग चीज। तो हमें ये शिक्षा लेना चाहिए कि श्रुत सागर ने जो काम किया बहस का, वो काम अच्छा था कि नहीं, कि उनकी भाषा समित चली गई। सत्य महाव्रत जो बोलने का था वो इतनी छूट नहीं है कि किसी भी विधर्मी से बात करो। तो अपन को ये शिक्षा, उनको दोष नहीं लगाना, अपन को तो घटना में ये सीख लेना है कि देखो भैया अपने पास जो वाणी का योग है और कोई साधारण जन मिलते हैं तो तत्व की चर्चा तो अपन कर सकते हैं, परंतु व्यक्तता करने का बनना पड़ना। विष्णु कुमार को रिद्धि थी परंतु निष्प्रयता का ज्ञान करो कि देखो रिद्धि होने पर भी उन्हें पता नहीं। अब आदिनाथ का विचार करते, आदिनाथ की अवधियां और आहार नहीं मिल रहे, 7 महीने 8 दिन हो गए और वो अवधियान का प्रयोग नहीं कर रहे। यानी हमें ये कहना है कि हमारी मुनिराज रिद्धियों का प्रयोग करके प्रसन्न नहीं होते, और ये रिद्धि भी प्राप्त हुई तो उन्हें कितने अच्छे काम है। और सबसे बड़ा इस घटना में कौन सा व्यक्तित्व है जो सराहनीय है, जो सचमुच में वंदनीय है? ऐसे कौन है? श्वेता जी, कंकनाचार्य जी, किसी पवित्र जीव है, किसी ध्यान में मग्न, उनके 700 बेटे, उनके 700 साथी, किसी पवित्र जीव है। रंच मात्र भी ऐसा एक परिणाम नहीं आया जैसे जैसे हमारे साथ क्यों हो रहा, हम तो धर्म के लिए निकले थे, धर्म कुछ सहायता नहीं करता। सुदर्शन सेठ को रानी ने उठवा लिया तो वो रानी के बारे में विचार करते थे, क्योंकि सभी कल्पदशा तो थे, तो कहते थे यदि ये अपने परिणाम बिगाड़ने में स्वतंत्र है तो सुदर्शन सेठ का आत्मा अपनी आराधना में स्वतंत्र है, हम दोष तो नहीं लगाएंगे क्योंकि मेरे ही उदय से ये काम। हमने भी किसी तरह से किसी प्रकार से अपने जो बंध बांधे हैं ना, निर्जरा करने की कला सीखनी चाहिए आज की। तो शुद्धोपयोगी मनीश्वरी शांत रस अमृत रस का पान करते थे। ऐसे हमारे अकंपनाचार्य आदि मुनि और 700 मुनि महाभक्त, यानी साक्षात जिनकी समता देख करके चारों मंत्रियों के हृदय बदले। ये घटना किन तीर्थंकर के जमाने में घटी थी प्रशांत? मुनि सुव्रतनाथ भगवान के जमाने में। रक्षा की उनसे पाप बंद हुआ कि पुण्य बंद? तो रक्षा के परिणाम से पुण्य ही बनता है, पर मुनि धर्म नहीं पला इसलिए बंद किया। तो आज ये पर्व रक्षा पर्व क्यों कहलाता है? क्योंकि आज के दिवस रक्षा हुई थी। किससे किसकी हुई थी? बता, रक्षा हुई थी कि नहीं? किससे किसकी रक्षा हुई थी? एक तो 700 मुनिराजों की रक्षा प्रत्यक्ष में दिख रहा, और बंधन में बंधी विष्णु कुमार जी भी, वो भी प्रत्यक्ष में दिख रहा, और फिर उन्होंने प्रायश्चित किया और उसी भाव से मोक्ष चले। विष्णु कुमार मुनिराज ने उसी भाव से मोक्ष किया। तो पहले पूजन किसकी करना चाहिए? विष्णु कुमार मुनिराज की कि अकंपनाचार्य? पहले मुनि अकंपनाचार्य 700 संघ की करना चाहिए, और फिर बाद में जब वो दीक्षित हो जाते हैं ना, जब फिर मुनि बन जाते हैं, तो बताओ उपसर्ग विजेता विष्णु कुमार की पूजन की जा सकती है कि नहीं? कि मुनि ही नहीं थे, उपसर्ग विजेता कैसे गए? वो तो मुनि बने तब उनकी भीतराग भाव की, ये भी ख्याल में लाने लायक आज बात। भीतराग भाव की ही जैन दर्शन में पूजा है, भीतराग भाव से ही पूजा होती है। और जैन दर्शन में रत्नात्रय शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति ही पूज्य होती। थोड़ा सा
4 लाइनें की सुना के समाप्त करते, समय हो गया अपन। असली तू जागिर चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। असली रक्षा अपनी ही अपने से ही हो सकती, अपनी समेट लो परिणति, तो मुक्ति श्री मिल सकती। हमको लगता है मुनिवर वृंदों पर उत्सर्ग हुआ है, लेकिन कसाय से जलते जीवों ने सर्ग सहा है। जो रक्षा करना चाहो तो ज्ञान की रक्षा करना, रत्नात्रय से रक्षा कर तुम मुक्ति श्री को वरना। आज के दिवस कौन कौन सी चीजों की रक्षा करना चाहिए? धर्मायतनों की, जिनवाणी रक्षा करना, तीर्थों की रक्षा करना, साधर्मी रक्षा हेतु सर्वस्व समर्पण करना। मुनिवर किसका क्या लेते, फिर भी वो ही निंदन से उपसर्ग करे भोले जन, फिर भी मुनि समता रखते। सच्चे रक्षक हैं अपने श्री देव शास्त्र गुरु प्यारे, हम भी उनकी रक्षा में भी जी जान लगा दे थारे। कोई द्रव्य किसी द्रव्यों का स्पर्श भी नहीं करता है, फिर भी रक्षा बंधन पर्व कुछ हमसे कह सकता है। परिणाम बिगड़ती अपनी उनसे रक्षा करना है। दूसरा, नहीं दोष किसी को देना, समता अमृत पीना। इस तरह से ये कहानी, ये कथा, ये वर्तमान युग की पद्धति बहुत प्रेरणा देती है। किसी से साधन से बहस नहीं करना, चाहे जिसको चाहे जैसी डिमांड की पूर्ति की नहीं कहना। हमारे धर्म बाधक तत्व तो खड़े कर लें हम अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति से, तो इसका कष्ट कौन सी। इसलिए अपन को पंच परमेष्टि की शरण में रहकर जो कार्य हमारे मुनि राजों ने किया, समता रस का पान किया, वास्तव का परिचय दिया, ऐसा अपना जीवन भी हो, ऐसी